नमस्कार। एक और वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। उत्तर कोरिया से एक बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है, उस बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो उत्तर कोरिया के संविधान के अंदर संशोधन हुआ है। उनकी 15वीं जो असेंबली मीटिंग थी, उसके अंदर पहला प्रस्ताव यही आया था कि उत्तर कोरिया के जो शासक है किम जोंग उन, उनकी तरफ से ये प्रस्ताव आया था। उन्होंने बोला है कि उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर या जो टॉप लीडरशिप है, उसको कोई खतरा उत्पन्न होता है या उनकी हत्या की जाती है, जैसे कि ईरान के अंदर की गई, तो उत्तर कोरिया की जो परमाणु यूनिट है उसको किसी से आदेश लेने की आवश्यकता नहीं है। वो सीधा अमेरिका पर परमाणु हमला कर दे और दक्षिण कोरिया पर परमाणु हमला कर दे। ये उनके संविधान के अंदर संशोधन किया गया है। ये बहुत बड़ा संशोधन है कि परमाणु नीति को इस तरह से चेंज करना विश्व के अंदर पहली बार देखा गया है। कोई भी देश है वो परमाणु संपन्न देश है, वो इसलिए रखता है कि कोई भी देश है उस पर अटैक नहीं करे। उससे क्या है, पावर बैलेंस हो जाता है। लेकिन उत्तर कोरिया के जो शासक है किम जोंग उन, उनको अब खतरा महसूस हो रहा है, क्योंकि जैसे कि वेनेजुएला के अंदर अमेरिका ने किया, उनके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका उठा करके लेके गया और ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे अली खamenei, उनकी हत्या कर दी गई। तो इस तरह से अगला नंबर हो सकता है कि उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन का हो। तो उन्होंने ये तैयारी कर दी है कि अमेरिका हमले का सोच भी नहीं पाए। जैसे ही उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर या उनकी टॉप लीडरशिप है, उनको खतरा उत्पन्न होता है या उनकी हत्या की जाती है, तब सेना को है किसी से कोई आदेश लेने की आवश्यकता नहीं है। उनको ये आदेश एडवांस के अंदर दे दिया गया है कि आपको ऐसी परिस्थिति के अंदर अमेरिका पर तुरंत परमाणु हमला करना है। दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देशों पर भी परमाणु हमला करना है। ये बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। और दूसरा बदलाव किया गया है कि उत्तर कोरिया और दक्षिणी कोरिया जो इनके अंदर वॉर था 1952 के अंदर, वो केवल युद्ध विराम हुआ था, ऑफिशियल कोई शांति समझौता नहीं हुआ था। उसमें उत्तर कोरिया का लक्ष्य ये था कि दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया को एक कोरिया बनाना है। अब कोरिया का जो विलय का उनका प्रस्ताव था, उससे उत्तर कोरिया पीछे हट रहा है। तो ये भी उनके संविधान के अंदर बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में कोरिया का विभाजन हुआ, तो उत्तर वाला भाग है वो सोवियत संघ रूस के प्रभाव के अंदर था और दक्षिण कोरिया वाला भाग था वो अमेरिका के प्रभाव के अंदर था। अब भी स्थिति यही है। दक्षिण कोरिया है वो आर्थिक रूप से बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन हथियारों के रूप में अमेरिका पर पूरी तरह से निर्भर है। अमेरिकी सैनिक वहां पर बैठे हुए हैं। और उत्तर कोरिया है वो आर्थिक रूप से तो कमजोर है, लेकिन हथियारों की दृष्टि से बहुत पावरफुल हो चुका है। उसके पास में परमाणु बम है, उसके पास में आईसीबीएम मिसाइल है। आईसीबीएम मिसाइल उसे कहते हैं कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के अंदर मार करने वाली मिसाइल, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इस तरह की मिसाइलें हैं वो उत्तर कोरिया के पास में है। ये हर देश के पास में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। हर देश के पास में परमाणु बम भी नहीं है। उत्तर कोरिया है वो आईसीबीएम भी उसके पास में है और परमाणु बम भी है। तो मिलिट्री रूप में उत्तर कोरिया एक ताकतवर मुल्क बन चुका है, जो अमेरिका के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। उन्होंने संविधान के अंदर संशोधन इसीलिए किया है कि अगर उत्तर कोरिया के जो सुप्रीम लीडर है किम जोंग उन, उनकी हत्या की जाती है या वो ऐसे कारणों से किसी भी रूप में काम करने के अंदर असक्षम हो जाते हैं या उनकी हत्या की प्लानिंग की जाती है, तब उनकी सेना को ये स्वतः आदेश दे दिया गया है अब से ही कि आपको अमेरिका पर अटैक करना है। ये बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि किसी भी देश की, किसी भी परमाणु संपन्न देश की आज तक ऐसी नीति नहीं। ज्यादातर देशों की तो परमाणु हमले को लेकर के नो फर्स्ट यूज की नीति है। जैसे कि भारत की भी अभी नीति यही है कि भारत पहले परमाणु अटैक नहीं करेगा। ऐसे ज्यादातर देशों की यही है कि नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी को मानते हैं। पाकिस्तान जैसे कुछ देश है वो नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी को नहीं मानते। उत्तर कोरिया तो उससे भी एक कदम आगे बढ़ गया है कि आपको एडवांस के अंदर अभी से ये आदेश दे दिया गया है कि ऐसी परिस्थिति के अंदर सेना को क्या निर्णय लेना है, ये बता दिया गया है। ये इस तरह से अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि उत्तर कोरिया एक छोटा सा मुल्क है। उस पर किसी तरह का कोई अटैक होता है, वो अमेरिका को अटैक करेगा। अमेरिका सुपर पावर देश है, तो अमेरिका भी अब उत्तर कोरिया के साथ में उलझना नहीं चाहेगा। उसको भी पता है कि मिसाइल है उसको तो इंटरसेप्ट किया जा सकता है, लेकिन परमाणु बम को कैसे इंटरसेप्ट किया जाए, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। उसको हवा के अंदर नष्ट करने से भी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि उसका जो प्रभाव है
वो तो जमीन पे आने ही वाला है। तो इस तरह से परमाणु बम का कोई सॉल्यूशन नहीं है कि आपके ऊपर अटैक हो गया तो उससे इस तरह से बचाव किया जा सकता है, उससे नुकसान होना तय है। तो अब अमेरिका भविष्य के अंदर उत्तर कोरिया के साथ में न युद्ध के अंदर उलझने वाला है, न और कोई कार्रवाई करने वाला है। ये उत्तर कोरिया ने ऐसा निर्णय इसीलिए लिया है कि भविष्य के अंदर ईरान के साथ में जो किया गया है, वेनेजुएला के जो साथ में किया गया है, ऐसा उत्तर कोरिया के साथ में अमेरिका नहीं कर सकता, क्योंकि न वेनेजुएला के पास में परमाणु बम थे, न ईरान के पास में परमाणु बम थे। ईरान परमाणु बम बनाना चाहता था, अमेरिका उसको बनाने देना नहीं चाहता, क्योंकि अगर ईरान ने परमाणु बम बना दिया तो आज उत्तर कोरिया जो निर्णय ले रहा है, जैसा कर रहा है, वैसा कल को ईरान भी कर सकता है। और ईरान है वो इजराइल और अमेरिका को धमकी तो देता ही था। तो इजराइल अगर ईरान पे अटैक करता है तो बदले में ईरान के पास में परमाणु बम हुए इजराइल पे अटैक जरूर करेगा। तो इस तरह से अमेरिका और इजराइल का लक्ष्य है कि ईरान के परमाणु बम बनाने नहीं देना है। तो उत्तर कोरिया ऑलरेडी बना करके बैठा है, इसलिए वो ऐसे निर्णय कर पा रहा है। बाकी आपकी इस विषय पर क्या राय है वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।